गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा वंशिका, श्रद्धा, गुड आयुष। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा सृष्टि, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बढ़िया है सर। तो आप लोग अच्छे ही रहने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, ताकि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलिए। तो आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है अकाउंट्स में आपके साथ, और मेरा प्लान है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का। तो स्पीड बढ़ानी है हमें, तो उसके लिए मैं आपको ना चैप्टर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं आज डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, और मैं उस चैप्टर का लिंक भी भेजूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपने उस लिंक से देखना है। ठीक है, 1 मिनट मुझे दे दीजिए आप बस। कौन कौन आ गए हैं जरा मैं देख लूं एक दूसरे इनकी शक्लों को। शक्ल तो नहीं, नाम देख सकता हूं मैं। नगीता है, आयुषी है, प्रिया, मुस्कान, वंशिका, शिवानी, और ये पवन। हाँ, पवन है। देखो पवन बेटा, ये बाकी बदमाश बच्चे कहाँ हैं हमारे? इनकी कोई खबर ही नहीं है। ये दीपांशु, दीपांशु है ना? हाँ, दीपांशु गायब है। एक वो प्रियांशु करके भी था, वो भी गायब है। उसको तो मैंने फोन भी किया एक दिन घर पे, कहते बाहर गया हुआ है। बोर्ड के एग्जाम है इन लोगों के इस बार, और ये पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सृष्टि बेटा, आप एक बार अटेंडेंस को देख लेना, और मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ठीक है ना? वो कोई प्रमोशन नहीं है। कई बच्चे सोचे सर आप अपना चैनल प्रमोट करते रहते हो, उस पर्पज से नहीं है। वो आपको कुछ समझाना है, उस पर्पज से है। ठीक है, तो आइए जी। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको लेकर चलूं। यहाँ एक आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे आके ना आपको चैप्टर 2 मिलेगा। यहाँ चैप्टर 2 गायब है। मैं आपको लिंक्ड मैनेजमेंट फंडामेंटल्स डाउट क्लासेस, वो शायद चैप्टर यहाँ से हटा हुआ है। मुझे वो चैप्टर आपको दिखाना था यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका कुछ और अल्टरनेटिव निकालता हूँ। मेरे पास एक और ऑप्शन है उसका। मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ उसको, जो हम लोगों को एक्सेस होता है ना, वहां से दिखा देता हूँ। अच्छा, आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना, जो स्क्रीन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, चेंज इन यस पीएसआर है ना? सर। ठीक है, तो मैं आपको एक चैप्टर भेजूंगा, चेंज। जरा देखें इसको। हाँ, इसमें 67 वीडियोस हैं। ठीक है, 67 जैसे दिख रहा है आपको। तो मैं इसका लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, या देखूं हभी भेज सकता हूँ क्या? मैं देखूंगा हभी भी भेज सकता हूँ, तो मैं हभी भेज दूंगा। देखो, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, पहले वीडियो में। आपको दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है। देन सेकंड में आपको गुडविल मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर्स बता रखे हैं। फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, यानी जो भी थ्योरी है ना, सारा कवर अप कर रखा है। इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर अप है इस चैप्टर के। ठीक है, सारा कुछ कवर्ड है। तो आज हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बट आपको ये चैप्टर यहाँ से करना है, चैप्टर 2 पूरा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, चैप्टर 3 स्टार्ट करना है वैसे, पर 1 मिनट चलो आपसे बात करता हूँ, मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं वापस आऊं आपके साथ। तो मुझे ये बताइए कि किन किन बच्चों ने चैप्टर 2 पहले एक बार कर रखा है? सर ने चैप्टर 2 नहीं करवाया था, 3 पे गए थे सीधा, मतलब थोड़ा बहुत करवाया था, इंट्रोडक्शन दिया था बस। ये कहाँ से बीच से कोई आवाज आई? ठीक है, शायद चलो कोई बात नहीं हो तो। हाँ, हाँ, चैप्टर 2 पूरा नहीं करवाया तो नो टेंशन, हमने पूरा चैप्टर करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये कभी भी नहीं है कि हम चैप्टर नहीं करेंगे। देखो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर्स के अंदर ना, क्योंकि कुछ भी चीज छोड़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा फास्ट चलना है आपको। तो आगे से क्या करेंगे, आप पढ़ कर आएंगे। ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल में आपको काम दिया करूंगा। ठीक है, तो आज पहले चैप्टर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं आपके साथ। ठीक है, ऐसा करते हैं फिर हम। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। और कहाँ गया जी चैप्टर 2? हाँ,
ये लीजिए जी, ये चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 3 बन गया है बुक के हिसाब से, पर पार्टनरशिप में ये सेकंड चैप्टर है। पहला फंडामेंटल चैप्टर था और ये सेकंड चैप्टर हमारे पास ये है। इस चैप्टर में मुझे एक चीज समझ नहीं आती, यहाँ ड्राइंग के लिए क्यों अवेलेबल नहीं है ये चैप्टर, मैं वो भी देखूंगा। शायद ये एडिटिंग मोड में नहीं है। क्या कर सकते हैं इसका हम, चलो लिखेंगे कहीं और पर, ये एनोटेट करना पड़ेगा। ये सुबह भी प्रॉब्लम आ रही थी इस चैप्टर पर, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास उसके लिए, तो ठीक है। तो मैंने आपको कहा था इस चैप्टर को हमें पढ़ना है और इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। ये टॉपिक हमने कवर करने हैं, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा इस क्लास में, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है मैं ये भी आपको समझाऊंगा शॉर्ट में, ठीक है। गेनिंग रेशियो क्या होता है ये भी समझाने वाला हूँ। यानी टॉपिक तो हम सारे कवर करेंगे, पर डिटेल में ये चैप्टर टॉपिक मैंने आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक से आपने देखना है, ठीक है। उसमें सारे हैं आपके पास ये कंटेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन पर, कि जी रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आइए मेरे साथ आप लोग और रिकॉन्स्टिट्यूशन को देखें। तो सॉरी मैंने स्क्रीन ही हटा दी, हाँ क्लियर तो चलो हो गया ये। आइए रिकॉन्स्टिट्यूशन देखें क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूट करना समझते हैं, इसमें दो वर्ड है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूट करना, किसी चीज को बनाना, हाँ कॉन्स्टिट्यूट करना, और दूसरा री यानी दोबारा से। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा वर्ड है, वाइड वर्ड है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में काफी चीजें आती हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन में केवल चेंज इन पीएसआर, जब भी पार्टनरशिप में चेंज आता है देन दैट टर्म्स एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है इस पर कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो देखिए जी रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है। हमारे पास, हाँ जी यहाँ देखिए, एनी चेंज in partnership agreement brings an end to brings end to an, अच्छा ये थोड़ा मुझे लैंग्वेज में प्रॉब्लम लग रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए brings end to the existing agreement, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड कर देता है जब भी कोई चेंज आता है ना पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में, ध्यान देना, पार्टनरशिप में अगर कोई भी एग्रीमेंट में कोई भी पॉइंट चेंज होता है देन दैट अमाउंट्स टू एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। उससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, और एक नया एग्रीमेंट फोर्स में आएगा, ठीक है। नाउ द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन चेंज इन द रिलेशनशिप। अब जब चेंज होता है एग्रीमेंट में तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा, भाई जो रिलेशन है पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ, उस रिलेशन में भी चेंज आएगा, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स। नाउ इन सच ए केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यूज, फर्म तो कंटिन्यू करती है, फर्म क्या है, कंटिन्यू कर रही है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कहलाता है, दिस अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड इट और इट टर्म्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मे हैपन इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसके कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन, हम कहते हैं कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई या रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, पीएसआर जो है, अगर उसमें चेंज आ गया तो ये क्या कहलाएगा जी, ये कहलाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, आपको समझना है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है तो उनका रिलेशन आपस का चेंज हो गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। एक नया एग्रीमेंट बनेगा, पहला इक्वल पार्टनरशिप भी हो सकता है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई हो, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है। देन अच्छा कोई चीज समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है, मैं इससे आगे चलूंगा अब, और आगे हम चलें तो ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, अच्छा शायद इसके कारण। हाँ अगला देखिए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आप देखो
क्या आपको नहीं लगता जब एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि पहले 2 लोग थे या 3 लोग थे, अब 2 से 3 या 3 से 4 या 4 से 5 हो गए, तो भी तो चेंज आ रहा है। पहले हम दोनों के बीच में प्रॉफिट बंटता था, अब 3 लोगों के बीच में प्रॉफिट बटेगा, तो रेशियो में चेंज आना नेचुरल है, ठीक है। या फिर आप पार्टनरशिप में चेंज आना नेचुरल है, पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएंगी ना, ठीक है। तो एडमिशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। देन रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, भाई ये वैसे एग्जिस्टिंग पार्टनर को लिखने की जरूरत नहीं है, भाई रिटायर कौन होगा? जो फर्म में होगा, यानी एग्जिस्टिंग में है, ठीक है। बट ठीक है, लिख दिया, कोई मुझे इससे प्रॉब्लम भी नहीं है ना, आपको होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट मैंने बोल दिया इस बात को, ठीक है। तो रिटायरमेंट जब होता है तब क्या होता है? 3 से 2 पार्टनर हो गए, 4 से 3 हो गए, 5 से 3 हो गए, कुछ भी हुआ, मतलब कोई पार्टनर चला गया कि एक से ज्यादा पार्टनर्स चले गए, तो वो भी चेंज लेकर आता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, एंड दैट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे बताइए यहां तक आपको चीज क्लियर है या नहीं है? यस सर। क्लियर है सर। यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलें हम लोग। अब फिर मैं आगे लेके चलता हूं आपको, और आगे हमारे पास क्या है जी? डेथ। डेथ है, डेथ भी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है भाई। डेथ और रिटायरमेंट में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा मुझे? डेथ और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस है? सर डेथ में आदमी परमानेंट चला जाता है, मतलब दुनिया से ही चला गया, और रिटायरमेंट में केवल फर्म से गया, तो अल्टीमेटली तो फर्म से तो दोनों ही केस में गया। तो जब रिटायरमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो डेथ भी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बताइए क्या बात सही है या नहीं है? यस सर। ठीक है जी शिवानी, आगे चलो बेटा। डेथ में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, आपको पता है अमालगमेशन का मीनिंग क्या है? अमालगमेशन का मीनिंग आप कह सकते हैं मर्जर। मर्जर, मर्ज होती है ना फर्म्स, ठीक है ना। 2 फर्म्स, मानो एक फर्म है ए एंड बी की, ये पहली फर्म है, और दूसरी है फर्म सी एंड डी की। ये 2 फर्म है हमारे पास, ये दोनों फर्म मिल गई, इन्होंने इकट्ठे आने का प्लान किया, और अब नई फर्म क्या बन गई? ए बी सी एंड डी, इन चारों की मिलाकर फर्म बन गई, तो ये क्या कहलाएगा? अमालगमेशन या फिर मर्जर, ठीक है। इन्होंने भी कुछ ऐसा एग्जांपल दिया होगा आई बिलीव। हाँ, एक बार फिर से बता दो ये माल। अमालगमेशन मतलब मर्जर, मर्जर मतलब मर्ज होना, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो आई थिंक आपने अपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा कि कुछ नदियां हैं वो मिलती हैं, ठीक है, और आकर एक सिंगल रिवर बन जाती है, ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? तो 3 रिवर्स मिलती हैं, रिवर 1 कोई है, 3 रिवर, उसे कुछ गंगोत्री वगैरह ऐसा कुछ नाम है, मेरी थोड़ी मतलब मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट बेकार हैं, केवल अकाउंट्स थोड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये 3 रिवर मिलती हैं और अल्टीमेटली एक सिंगल रिवर बन जाती है, तो ये एक तरीके का तो मर्जर ही तो है, ये सब इसमें आकर मर्ज कर गए, इसमें आकर मिल गए, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 2 फर्म है या 3 फर्म है, 4 फर्म है, मिल गए और एक सिंगल फर्म बन गई। ये ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे रीजन है, जैसे इन्होंने एक रीजन दिया है कि हो सकता है कंपटीशन बहुत था, हम आपस में ही कंपटीशन करते रहते थे, उससे जो फायदा है ग्राहक का होता था, तो हमने कहा चलो क्यों ना मिल जाए और फिर बिजनेस करें, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है बेटा रवीना? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कई बार क्या होता है, बच्चा जब अपना माइक ऑन करता है तो पीछे से नॉइज आ जाती है, इसलिए परेशान मत होना। हम सब समझते हैं कि घर पे सभी अलग नहीं बैठे मेरी तरह एक कमरे में, ठीक है, डिस्टरबेंस होते हैं, और आप छोटे बच्चे हैं, आपकी कौन मानता है, आप बोलोगे भी तो भाई को बोलोगे वो नहीं मानेगा, बहन को बोलोगे वो नहीं मानेगा, तो होता है, नो वरी अबाउट इट। चलिए, तो थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आ रही मानते ही नहीं सर, जबरदस्ती बोलते हैं। है। अच्छा अच्छा, कोई कोई टेंशन ही नहीं है, हाँ, बिल्कुल
दिक्कत नहीं है, इससे टेंशन नहीं लो। चलो अब आगे चले यहाँ से हम लोग। तो आपको समझ में आया रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो रहा है? ठीक है ये। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर जो हमने अमालगमेशन की बात कही है, यहां देखना आप, इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म of A and B on one hand and the firm of C and D on other hand। तो ये भी तो एक नया रिकॉन्स्टिट्यूशन ही तो हुआ। ये क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पुरानी फर्म खत्म हुई, पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट बन रहा है। that amounts to, बोलिए, that amounts to रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अच्छा एक चीज और, अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो एक हमारे पास चैप्टर है दैट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एक चैप्टर है। क्या डिसोल्यूशन नाम से चैप्टर है, क्या वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो बनता है, कुछ बनता है, दो को मिलाकर पुराना खत्म होकर नया बनता है। डिसोल्यूशन में तो खत्म होता है। तो देन डिसोल्यूशन डजंट अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात ध्यान रहे हम लोगों को। चलिए अब इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग और नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बातें करेंगे। ठीक है। हाँ एक चीज जरूर है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है ना, उनमें हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, जो इंटरेक्शन हमारे लाइव क्लासेस में होता है वो वहां नहीं होता। तो अब आइए मेरे पास चेंज इन पीएसआर में, मैं ये इन्होंने ये जो कहानी लिखी है ना, ये आप रीड कर लेना, मैं इसे प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये सारी बातें ना, इसे आपको सेल्फ रीडिंग करना है। देखो छोड़ना कुछ मत, जहां आपने कुछ छोड़ दिया ना वो छोड़ना मत, क्योंकि छोड़ोगे तो समस्या आ जाएगी। छोड़ने से क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो जाता है, क्लैरिटी लेवल कम हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड रीड करना। मुझे अगर अकाउंट्स आता है तो इसीलिए आता है क्योंकि मैंने थ्योरी बहुत पढ़ी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप भी थ्योरी को अच्छे से पढ़ें और हम लोग आगे बढ़े इस चीज को लेकर। तो ये देखिए जी, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर कि सर ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, सॉरी एक सेकेंड बस मैं क्लियर कर दूं सभी ड्राइंग्स को। हाँ जी, देखिए इन्होंने कहा है एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ, कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं जब चेंज इन पीएसआर होता है। तो एक्चुअल में ये जो एडजस्टमेंट्स करने हैं ना, हमें जो भी एडजस्टमेंट करने हैं पार्टनरशिप में, वो हमें इसलिए करने पड़ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया ना तो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इन चीजों को करवाते हैं वो लोग। ठीक है, और सबके पीछे एक लॉजिक है, हम उस लॉजिक को समझ लेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, चैप्टर में मजा आएगा और चीजें आगे वाली और क्लैरिटी के साथ हम समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू। मैं लाइव क्लासेस में धीरे ही चलने वाला हूं, तेज नहीं चल सकता। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे समझाने के लिए ज्यादा कुछ हो जाता है। ठीक है, ये आपको लगता है और डिटेल में समझा दो, रिकॉर्डेड में हम लिमिट रखते हैं चीज का, भाई ये बात हो खत्म हो गई और आगे चलना है, तो इसलिए चैप्टर हमने रिकॉर्डेड से खत्म करना है। मैं यहाँ डिस्कशंस करूंगा केवल लाइव में, ठीक है, स्पेशली इस चैप्टर के लिए। बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ जी, मुझे आप ये बताओ कि जो सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस का मतलब क्या हुआ? लॉस। ओल्ड माइनस, ये मैं इसे आपको दूसरी तरफ ले चलता हूं, मुझे यहाँ पे कुछ बात बतानी है आपको, या मैं पहले फॉर्मूले दिखा दूं। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग का ये फॉर्मूला है, और जो हमारी दूसरी रेशियो है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है जी हमारे पास न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, ये हम क्यों निकालते हैं रेशियो, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम बाद में आपसे, बट पहले ये दो चीजें निकालना सीख लें। अभी आपको नहीं पता ये क्यों निकाली जाती है रेशियो, ठीक है, बट इसका हम 2 मिनट बाद आपको बताएंगे, पहले इन्हें कैलकुलेट करना सिखा दें आपको। ठीक है,
आइए जी मेरे साथ, हम एक स्क्रीन शेयर करें आपके साथ और वहां समझते हैं इस बात को। देखिए ध्यान से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन्होंने क्या कहा? अब आपको याद नहीं होगा, अगर याद करना है तो सोचो नुकसान हो रहा है, जो बड़ा है ना वो पहले लिखना होता है हमेशा। क्या सोच, अगर नुकसान हो रहा है तो बड़ा बड़ा कौन सा होगा? पहले वाला। पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिलता है। ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया? अब ज्यादा मिल रहा है, अब गेन किया है हमने, तो बड़ा कौन सा है? न्यू है। माइनस ओल्ड। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो बुक का तरीका हो गया। बट मेरे सामने एक समस्या है। समस्या क्या है? सुनो, समस्या ये है, आपको पता कैसे लगेगा कि गेन है या फिर सेक्रीफाइस है? आपको रेशियो में पता कैसे लगेगा गेन है या सेक्रीफाइस है? नहीं पता लगता। आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, मैं समझ गया, आपको फॉर्मूला भी पता है कि ये फॉर्मूला होता है, बट दिक्कत ये है कि सर गेन या सेक्रीफाइस हम खुद थोड़ी ना पता लगा पाते हैं कि किस पार्टनर को गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, साथ ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करूंगा, ओल्ड माइनस न्यू करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप वाला तरीका उसमें वैलिड अप्लाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। मैं हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करूंगा, और आंसर अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो क्या कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा? अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब क्या है? ये बड़ा था तभी तो पॉजिटिव आया होगा, यानी कि क्या हुआ है? सैक्रिफाइस। और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वाला बड़ा था, यानी कि गेन है। क्या इस बात को आप समझ पाए, मैंने जो कहा आपको? अगर यस पॉजिटिव, सर। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है आपने, क्योंकि आपको तभी पता लग पाएगा। एक मिनट बेटा, मुझे सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो, हाँ जी बेटा, आप लोग हैं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सॉरी Yes, sir. मैं थोड़ा इधर उधर हो गया था। कुछ अर्जेंट आ गया था, कोई बच्चा ही है मतलब आपकी क्लास का ही, उसका कॉल था, तो मुझे लगा कुछ अर्जेंट तो नहीं है, इसलिए मैंने कॉल ले लिया। ठीक है, आइए जी, सॉरी टू इंटरप्ट और आपकी क्लास बीच में रोकने के लिए। हाँ जी, तो मेरी बात आपने फोकस क्या किया सर, कैसे पता लगे, क्योंकि यहाँ से पता नहीं लगेगा ना, रेशियो दी होंगी आपके सामने। जैसे मैं बताता हूँ, आपकी रेशियो पहले थी 14:29 और अब है 19:34। लेमैन की तरह समझो, ठीक है, ये ओल्ड है और ये न्यू है। मतलब ऐसा सोचो कि आपका मैथ्स वीक है थोड़ा सा, तो मुझे बताओ ये ओल्ड बड़ा है या न्यू बड़ा है? नहीं पता लगता ना आसानी से, तो क्या पता लग जाएगा इजीली? No, sir. नहीं पता लगता। ये फॉर्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला लगाऊं या गेन वाला फॉर्मूला लगाऊं, दिक्कत नहीं है फॉर्मूला लगाने में सर, पर मुझे तो यही नहीं पता ना ये ओल्ड और न्यू में से कौन सा ये सेक्रीफाइस है या गेन है, ये मुझे नहीं पता। तो सेक्रीफाइस और गेन अगर पता करना है तो मेरे वाला तरीका तो काम करता है, ये वाला तरीका काम नहीं करता है इस पे। अब आप अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 11-12 में ऐसे ही कराया जाता है, ये वाला तरीका ही लगाया जाता है, बट थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। कोई कहता है साफ साफ कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, तो हमें पता लग गया ये हमने इस तरीके से किया, ठीक है। और आपने पेंसिल से कर लो इस चीज को, और बाद में उसे चाहे हटाकर कोई, क्योंकि टीचर हो सकता है कोई ऐसा टीचर है जो 11th और 12th को ही पढ़ाता है, वो कहेगा साहब मुझे तो उसी फॉर्मूले से चाहिए, लेट्स सपोज, होगा नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि आप इसे निकाल के देंगे, जब आंसर आपका सही आएगा तो वो भी सोचने पे मजबूर होगा कि सर आंसर क्यों सही आ रहा है, बच्चे ने कुछ तो सही किया होगा, ठीक है। मार्क्स काटते समय टीचर को सोचना तो पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये तरीका लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव आया तो गेन है, ठीक है। चलिए आगे चलें, इससे आगे हम लोग, और मैं आपको बुक पर ले चलता हूं वापस, और समय थोड़ा कम बचा है, मुझसे गलती हो गई, मैं वो कहाँ कॉल ले लिया और वो कॉल लंबा चल गया, ठीक है। चलिए जी, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ये फॉर्मूला था, आपने इस पर नहीं ध्यान देना, यहां ध्यान देना है। इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन पर आ जाओ और इसे मानो कि ये क्या है, क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन मान के चलें हम लोग, मेरे ख्याल से हम यही क्वेश्चन कर पाएंगे, आई बिलीव। देखिए हमारे पास ए और बी हैं, इनकी ओल्ड रेशियो ये है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है हम कर रहे थे ऐसे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, कहता है 1 अप्रैल 2019 से हमने एग्री किया, हमने तय किया कि हमारी रेशियो क्या होगी, इक्वल, यानी 1:1। अब कहता है कैलकुलेट इंडिविजुअल गेन और सेक्रीफाइस, इंडिविजुअल गेन और सेक्रीफाइस निकालो। तो देखो ध्यान से, ओल्ड न्यू, सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकाला है इसने, इसने कहा ए के लिए 2:2, ये रेशियो क्या बन जाती है ए का, 2:3 और 1:2, 2:3 1:2, ये क्या है, ओल्ड और ये है न्यू, ठीक है, ये है ओल्ड और ये है न्यू, ठीक है। इसके लिए देखिए इसने क्या किया, बी के लिए इसने कहा ये क्या हो गया, हाँ सही, 1/3, ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो देखो ध्यान से सोचना, इसने हमेशा वही किया है, ओल्ड माइनस न्यू ही किया है, और आपको फॉर्मूला लिखवा दिया दूसरे वाला। तो क्योंकि ये माइनस, ये क्या है, ये प्लस में आया ये वाला, तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस। और देखो यहाँ 3 बड़ा है तो ये माइनस में आया होगा, इसलिए गेन बोला, बट ये प्लस माइनस से साइन को हटा देता है, क्योंकि साइन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जस्ट वो पता लगाने के लिए है गेन या लॉस है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड माइनस न्यू करना, ठीक है। एक बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलिए जी, तो इसके बाद आगे चलेंगे हम, और मैं इस चीज को क्लियर कर दूं।
अगला क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2, मेरे लिए तो क्वेश्चन ही है। इलस्ट्रेशन 2 कहता है 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, आगे तय किया, फ्यूचर के लिए डिसाइड किया कि हमारी रेशियो होगी 2:1:1। बताइए इंडिविजुअल गेन या सेक्रीफाइस क्या होगा। तो देखो हमेशा ओल्ड माइनस न्यू ही कर रहा है, ठीक है। और आपको उसने क्या लिखवाया है कि गेन होगा तो ये रेशियो लगाओ और सेक्रीफाइस होगा तो ये रेशियो लगाओ। उसका बस सिंपल रीजन ये था उस रेशियो को लिखने का कि वो चाहता है कि आंसर माइनस में ना दिखे, इसलिए वो हमेशा बड़े को पहले रखवा देता था। गेन में बड़ा कौन सा है, न्यू, तो न्यू को पहले रखवा देगा। सेक्रीफाइस में बड़ा कौन सा था, ओल्ड, तो ओल्ड को पहले रखवा देता था। बाकी यहाँ ये तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद। और किसी को यहाँ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, एलसीएम वगैरह लेने में हम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा पूछे भी नहीं और समझे में भी नहीं आया, तो समस्या आ जाएगी। आगे चलें अब यहाँ से हम लोग, क्वेश्चन सेकंड भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया गुडविल। गुडविल हम आपको कराना है गुडविल मुझे, पर गुडविल आप कैसे करके आएंगे, होमवर्क में करके आएंगे। होमवर्क में क्या करके आएंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको लिंक भेजूंगा, अभी पूरे चैप्टर का ही लिंक भेजूंगा, तो आप गुडविल वाला चैप्टर जो पोर्शन है शुरू के 3-4 थ्योरी टॉपिक्स खुद करके आएंगे, ताकि क्लास में, अगली क्लास में इजी हो इन्हें समझाना, ठीक है। डन, बताइए जी, पढ़कर आएंगे, मैं लिंक भेजूंगा उसका। गुडविल काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इसे भी हम आसान तरीके से सीखेंगे रेदर देन द मुश्किल वन, ठीक है। मुश्किल तरीका नहीं करेंगे अप्लाई। अच्छा मुझे टाइम बताएगा कोई, कितना बचा है फिलहाल? अभी तो 49 हो गए सर। लगभग 5 मिनट बचे हुए हैं, तो क्या गुडविल पर डिस्कशन कर लें हम छोटी सी? देखिए गुडविल पर डिस्कशन करते हैं, आइए मेरे साथ, और स्क्रीन में शेयर कर देता हूं आपके साथ। ये लीजिए, हम बात कर रहे हैं गुडविल की। देखिए गुडविल का मतलब क्या है, मार्केट इमेज, ब्रांड इमेज, ठीक है ना, आपकी रेपुटेशन। अब ये रेपुटेशन या गुडविल बनती कैसे होगी? लेट्स सपोज ए और बी दो इंडिविजुअल हैं, ए, इनके हाथ पैर देख लेना आप, मैंने सही बनाए नहीं बनाए, ठीक है। ए एंड बी, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, काफी हार्डवर्क करते हैं, ठीक है। इनकी शॉप है, इनकी एक शॉप है, शॉप किसी भी चीज की ले सकते हो, कोई भी काम हो जिसमें मेहनत करोगे तो उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। लेट्स सपोज इनका एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट है इनका, या एक इनका क्या कह सकते हैं आप, इनका एक जनरल स्टोर है, ठीक है। एक जनरल स्टोर है, एक रेस्टोरेंट है। ये दोनों भाई हैं या फ्रेंड हैं, कुछ भी मान सकते हो। ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं, ये जब भी कोई ग्राहक आता है बहुत अच्छे से बात करते हैं उससे, अच्छा सामान बेचते हैं, ठीक है, सही रेट पर बेचते हैं। इन्हें लगभग 3 साल हो गए, इन्हें लगभग 3 साल हो गए ये काम करते हुए, ठीक है। अब आज एक नई दुकान और खुली है, एक नई दुकान और खोली है, और सी और डी उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनका भी सिमिलर बिजनेस है, सेम बिजनेस में है, सेम बिजनेस है। तो बताओ, ठीक है, प्राइजेस वगैरह भी सेम है, तो बताओ क्या इनके गुडविल होगी, इस बिजनेस की गुडविल होगी या इस बिजनेस की गुडविल होगी? ए और बी की। ए और बी सर की होगी ए एंड गुडविल, बी। यहां गुडविल होगी, क्यों? क्योंकि इन्होंने तो आज ही बिजनेस स्टार्ट किया, इन्हें तो लोग देखेंगे, समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, इनका तो इन लोगों ने देख लिया, तो इनकी गुडविल है मार्केट में। और एक और एग्जांपल लो, ये दोनों का सेम बिजनेस है, ठीक है, इन दोनों का सेम बिजनेस है, सेम सामान स्टॉक में दुकान में रखा है। ये कहते हैं कोई अगर हमारी दुकान विद प्रोडक्ट विद रॉ मटेरियल सब कुछ खरीदना चाहता है तो हम लोग कितने में बेचेंगे? 10 लाख में, ठीक है। और ये कितने में बेचेंगे? ये कहते हैं साहब हम तो 6 लाख में बेच देंगे। अगर आज कोई ग्राहक आ गया, लेट्स सपोज प्रॉफिट वगैरह जोड़कर 6 लाख में बेच देंगे, तो ये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? गुडविल की वजह से। गुडविल के कारण। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 4 लाख का, वो क्या है? गुडविल है, ठीक है। अब आइए हमारे टॉपिक पर,
मैंने थोड़ी सी बात बताई आपको। तो गुडविल क्या है, जो आप नॉर्मल से ज्यादा हैं उसे आप गुडविल कह सकते हैं। यह भी हमारे पास गुडविल कैलकुलेशन के मेथड में आएगा। अगर आप नॉर्मल से ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, देन दैट इज बिकॉज ऑफ योर गुडविल। ठीक है, आपकी ब्रांड इमेज के कारण, आपकी मार्केट रेपुटेशन के कारण। चलिए, तो आगे मेरे साथ आइए आप लोग। मैंने आपको क्या कहा था, हाँ, मुझे एक चीज बतानी थी। हम एक बात सुनिएगा, ए एंड बी पार्टनर हैं, ठीक है, ए और बी पार्टनर हैं, और मुझे लगता नहीं ये टॉपिक कंटिन्यू हो पाएगा आगे, नेक्स्ट क्लास में ही करना है मुझे इसे। वैसे आपको वीडियो में मिल जाएगा, ये टॉपिक मैंने वीडियो में कराया हुआ है, मैं एक बार देख लूं। लगभग 1 मिनट बचा है, तो इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। तो आप अपना होमवर्क समझ जाइएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ, वहां से आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू करने हैं। और अगर स्पीड अप कर सकते हैं तो स्पीड अप करना, क्वेश्चंस भी अपने से सॉल्व करना शुरू करना, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं ना रिवीजन, क्योंकि पिछले वाले में गैप आ गया था, तो उसको एक बार समझने के लिए आप किस लेवल पर हैं दोबारा से स्टार्ट किया था, एक तरीके से रिवीजन चल रहा है हमारा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलें आप लोगों से अब हम। यस सर। ठीक है, ओके, बाय बाय।